गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 विषय गणित में आज हम प्रश्नावली 1 संख्याएं इसमें अभ्यास 1.1 के प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें देखिए, इन चित्रों को ध्यान से देखिए, क्या दिखाया हुआ है। इसमें गट्ठर हैं ये। तो देखिए, डंडियों को बांधकर एक गट्ठर बनाया गया है और डंडियों की संख्या कितनी है। एक गट्ठर में 100 डंडियाँ हैं। जैसे इस तरह से यूं ये डंडियों को बांधकर ऐसे बीच में से इसको बांधकर एक गट्ठर बनाया गया है। तो इसमें एक गट्ठर में कितनी डंडियां हैं, 100 डंडियां हैं। तो अब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, एक गट्ठर और इसमें होगी 100 डंडियां, तो संख्या कितनी बन गई, 100। अब देखिए, ये 3 अंकों की संख्या है। इसी तरह से आगे ये जो चित्र है, अब इसमें भी कितने हैं, 2 गट्ठर हैं। तो एक गट्ठर में 100 डंडियाँ और इस दूसरे गट्ठर में भी 100 डंडियाँ, तो 100 और 100, तो 2 गट्ठर में कितनी हो जाएगी, 200 डंडियाँ हो जाएंगी और संख्या क्या बन जाएगी, 200। आगे शब्दों में लिखा हुआ है इसी संख्या को यहाँ पर। तो देखिए, जैसे अब ये देखिए, ये 2 अंकों की संख्या है। ये स्थान कौन सा है, इकाई। और ये जो स्थान है ये कौन सा है, दहाई। तो इकाई के स्थान पर 1 है। इकाई का मतलब एक वस्तु। अब 1 है तो इसका मान 1 ही रहेगा। मान लीजिए इकाई के स्थान पर, जैसे अब इसमें इकाई के स्थान पर 3 है तो ये 3 इकाई, इसका मतलब इसका मान कितना है, 3 ही रहेगा। और इसी तरह से दहाई के स्थान पर देखिए 1 है, तो दहाई का मतलब क्या होता है, 10 वस्तुएं। 10, दहाई का मतलब 10। एक दहाई है तो इसका मतलब कितनी है, 10 है। तो संख्या एक दहाई से बन गया 10 और फिर एक इकाई मिल गई, तो 10 और 1 संख्या क्या बन गई, 11। इसी तरह से अब ये भी 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें 3 इकाई और दहाई कितना है, 2, तो 2 दहाई से कितना हो जाएगा, 20। एक दहाई से 10, तो 2 दहाई से 20 हो गया, तो 20 और 3, तो संख्या बन गई 23। इसी तरह से अब जैसे ये, अब इसमें 3 अंकों की संख्या है, तो ये स्थान हो गया इकाई, ये स्थान हो गया दहाई और ये स्थान हो गया सैकड़ा। तो अब इसमें इकाई के स्थान पर 0 है, 0 का मतलब कुछ नहीं, और दहाई के स्थान पर भी 0 है, तो इसका मतलब इसमें इकाई और दहाई कुछ नहीं है, 0 है। और सैकड़ा के स्थान पर कितना है, 1, तो सैकड़ा का मतलब 100, तो सैकड़ा के स्थान पर 1 है तो बन जाएगा 100। और इसी तरह से जैसे दूसरी 2 गट्ठर में 200 डंडियाँ हैं, तो अब इसमें देखिए इकाई और दहाई के स्थान पर 0 है, यानी कुछ नहीं है, और सैकड़ा कितना है, 2, तो 2 सैकड़ा कितना हो जाएगा, 200। इसी तरह से आगे अब देखिए 3 गट्ठर हैं, तो एक गट्ठर में 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100, तो 100 और 100 200, और ये कितनी होगी, 300। तो 3 गट्ठर में डंडियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 300। इसी तरह से आगे अब 4 गट्ठर हैं और हम जानते हैं कि एक गट्ठर में 100 डंडियाँ, 2 गट्ठर में 200 डंडियाँ, 3 गट्ठर में 300, तो 4 गट्ठर में कितनी हो जाएगी, 400 डंडियाँ हो जाएगी। और यही 400 अंकों में है, इसी को आगे 400 शब्दों में लिखा हुआ है। इसी तरह से आगे देखिए 5 गट्ठर हैं, तो 5 गट्ठर में कितनी डंडियाँ हो जाएगी, 500, तो ये अंकों में है और इसी को आगे शब्दों में इस तरह से 500 लिखा हुआ है। तो आगे अभ्यास 1.1 में इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं, इन्हें हल करते हैं। तो देखिए, आपके ये एक तालिका दी हुई है, इसमें पहले है गट्ठर, फिर गट्ठरों की संख्या, गट्ठर दिए हुए हैं चित्र, फिर गट्ठरों की संख्या हमें बतानी है कि कितने हैं, और फिर हम जानते हैं कि एक गट्ठर में जैसे 100 डंडियाँ हैं, तो एक गट्ठर से संख्या कितनी होगी,
100 होगी वो संख्या लिखनी है और फिर उस संख्या का नाम लिखना है। तो 3 तो इसमें हल किए हुए हैं, बाकी के ये नीचे 2 प्रश्न हैं ये हमें हल करने हैं। तो पहला देखिए, चित्र एक गट्ठर है तो गट्ठर की संख्या होगी 1। पहले ऊपर अंकों में और फिर नीचे इसको शब्दों में लिखा हुआ है। और एक गट्ठर में हम जानते हैं 100 डंडियां हैं, तो संख्या आ गई 100 और इसका संख्या नाम यानी शब्दों में हमें इस तरह से लिखना है 100। फिर आगे देखिए, 3 गट्ठर है तो गट्ठरों की संख्या अंकों में 3 और शब्दों में इस तरह से 3 गट्ठर लिखना है। और फिर 3 गट्ठर से कितनी डंडियां हो जाएगी 300, तो संख्या 300 आ गई और फिर संख्या का नाम 300 इस तरह से लिखना है। फिर देखिए 2 गट्ठर है तो एक गट्ठर में 100 डंडियां होती हैं, तो 2 गट्ठर में कितनी होगी 200, तो संख्या बन गई 200 और फिर संख्या का नाम इस तरह से 200 लिखना है। इसी तरह से आगे देखिए, अब इसमें कितने गट्ठर हैं 4 गट्ठर हैं, तो हमें गट्ठरों की संख्या बतानी है। तो कितने गट्ठर हैं 4, तो पहले अंकों में ऊपर लिखेंगे अंकों में 4 और फिर इसको इस तरह से शब्दों में लिख देंगे 4 गट्ठर। और 4 गट्ठर में संख्या कितनी हो जाएगी 400। एक गट्ठर की 100, इसकी भी 100, इसकी भी 100, इसकी भी 100, तो कितनी हो जाएगी 400 और फिर संख्या नाम क्या आ जाएगा 400। इसी तरह से आगे देखिए कितने गट्ठर हैं 1 2 3 4 5, तो गट्ठर की संख्या अंकों में 5 और शब्दों में इस तरह से लिखना है इसके नीचे 5 गट्ठर। और 5 गट्ठर से संख्या कितनी हो जाएगी 500। एक गट्ठर की 100, 2 की 200, 3 की 300, तो 5 की कितनी हो जाएगी 500 और संख्या नाम फिर लिखना है इस तरह से 500 इसके आगे इस तरह से। तो अभ्यास 1.1 इतने ही हैं प्रश्न इसमें। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इन प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।